नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज की यह कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र है। यह ममतामयी जगत जननी माता पार्वती और भावना के भूखे भोलेनाथ भगवान शंकर की कहानी है। इस कहानी को सुनने मात्र से सभी भक्तगणों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहानी बड़ी ही अद्भुत है। तो चलिए भक्त और भगवान के इस अनोखे मिलन की कहानी को शुरू करते हैं और प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बाहर भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक वृद्ध पुजारी जी रहा करते थे। एक दिन की बात है कि मंदिर के बाहर कोई नवजात शिशु को छोड़कर चला गया। वह शिशु मंदिर के बाहर रो रहा था। शिशु के रोने की आवाज पुजारी जी के कानों में पड़ी तो वे दौड़कर मंदिर के बाहर आए और उस बालक के माता पिता का पता लगाने लगे, लेकिन कोई भी वहां नहीं आया। जब बालक के माता पिता का पता नहीं लगा तब पुजारी जी ने उसे स्वयं पालने का निश्चय किया और उसे मंदिर के अंदर लेके चले गए। जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करने मंदिर में आते और भोग प्रसाद के रूप में जो भी चढ़ाते, उसी प्रसाद से भगवान शिव, पुजारी जी और उस छोटे से बालक का गुजारा होने लगा। दिन बड़े मुश्किल से व्यतीत होने लगे। पुजारी जी ने उस बालक का नाम भगवान शिव के ऊपर ही भोला रखा था। समय के साथ साथ वह भोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब भोला थोड़ा बड़ा हो गया तो वह पुजारी जी की सारी बातें मानने लगा और मंदिर के कामकाज में उनका हाथ बटाने लगा। अब पुजारी जी वृद्ध हो गए थे, इसलिए थोड़े से काम करने पे ही वे थक जाया करते थे। अपने मन में उन्होंने विचार किया कि मेरी आयु अब ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए मुझे मंदिर की पूजा विधि भोला को सिखा देना चाहिए, क्योंकि मेरे मरणोपरांत भोला ही इस मंदिर के कार्यभार को संभालेगा। यही मन में विचार करके पुजारी जी ने मंदिर के पूजा पाठ की विधि, मंत्र व आरती, भजन कीर्तन सब कुछ भोला को सिखा दिया। जब पुजारी जी ने भोला को यह सब सिखा दिया तो भोला विधिवत तरीके से मंदिर के पूजा पाठ और सारे कामों की देखरेख करने लगा। अब पुजारी जी को थोड़ी राहत मिली। उनके थके हुए शरीर को और हाथों को थोड़ा आराम मिलने लगा। अब वे अपना अधिक से अधिक समय भगवान शिव के जप तप में बिताने लगे। वे हर समय ओम नमः शिवाय और शिव शिव का जप करने लगे। एक दिन शिव शिव का जप करते हुए उनके प्राण पखेरु उड़ गए और उनके शरीर का देहांत हो गया। तब भोला ने मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं की मदद से पुजारी जी का अंतिम संस्कार किया और उनकी 13वीं के बाद फिर से पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में जो भी भोग प्रसाद आता उसी से भगवान भोलेनाथ और भोला का गुजारा चलने लगा। इसी तरीके से दिन व्यतीत होने लगे। जब कभी मंदिर में चढ़ावा नहीं आता तब भगवान शिव और वह भोला दोनों ही गंगा जल के सहारे रह जाया करते थे। भोला गंगा जल से भगवान शिव को भोग लगाता और स्वयं भी उसी गंगा जल को ग्रहण किया करता था। एक बार बारिश का मौसम आया और बहुत तेज बारिश होने की वजह से लगातार 4 दिनों तक बारिश होती रह गई। तेज बारिश के कारण कोई भी भक्त मंदिर में झांकने तक नहीं आया और ना ही किसी ने मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाया। अब भोला लगातार 4 दिनों से भगवान शिव को गंगा जल का भोग लगाता रहा और उसी गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके सो जाया करता था। जब पुजारी जी जीवित थे तो उन्होंने भोला को 3 बातें सिखाई थी कि कभी भी भगवान शिव को बासी प्रसाद का भोग मत लगाना,
भगवान शिव को बिना भोग लगाए भोजन कभी मत करना और कभी भी बासी प्रसाद का संग्रह मत करना। जब भी ताजी रसोई बनाना तो उसी से भगवान शिव को भोग लगाना और भगवान भोलेनाथ पे हमेशा अपनी आस्था बनाए रखना। भोले को अभी भी भगवान शिव पे पूरा भरोसा था कि वे उसे भूखों नहीं मरने देंगे। उसकी इसी आस्था को देखकर भगवान भोलेनाथ ने सेठ के नौकर का रूप धारण किया और भोले के पास कच्चा राशन की एक पोटली लेकर आए और भोला को देते हुए बोले कि बेटा ये लो, इस राशन से भगवान शिव का भोग बनाओ, उन्हें भोग लगाओ और स्वयं भी ग्रहण करो। यह राशन तुम्हारे लिए सेठ जी ने भेजा है। नौकर बने भोले बाबा की यह बात सुनकर भोले ने उसके हाथ से राशन की पोटली ले ली, गीले लकड़ियों को बड़े मुश्किल से जलाया, उसी पे भगवान शिव का प्रसाद बनाया और फिर उससे सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद स्वयं भी उस प्रसाद में से ग्रहण किया। अब इसी तरीके से रोज वह भोले बाबा सेठ के नौकर का रूप धारण करके भोला के लिए कच्चा राशन लाया करते। भोला उससे प्रसाद बनाता और फिर भोले बाबा को चढ़ाता। इसी तरीके से दिन बीतने लगते। भोला ने पुजारी की बातों को बड़े अच्छे से याद करके रखा था। जो भी कोई श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने आते और अगर वे बासी मिठाई लेकर भोले बाबा के पास चढ़ाते तो भोला उन्हें भोग के रूप में स्वयं न ग्रहण करता और न ही भोले बाबा को ग्रहण करने देता। वे उस प्रसाद को गरीबों में बांट दिया करता था। इसी तरीके से 4 महीने बीत गए और भोले बाबा लगातार सेठ के नौकर का रूप धारण करके भोला को कच्चा राशन लाकर देते रहे। एक दिन भोला के मन में यह विचार आया कि मैं लगातार सेठ जी से 4 महीने से राशन ले रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सेठ जी को प्रसाद ग्रहण नहीं कराया, ना ही उन्हें भोग प्रसाद का कुछ अंश भी आज तक मिल पाया है। यह मन में विचार करके भोला ने सोचा कि कल जब सेठ जी का नौकर कच्चा राशन लेके आएगा तो मैं उससे बोल दूंगा कि कल सेठ जी को मंदिर में आने के लिए बोल देना, क्योंकि मैं उनके राशन का भोग प्रसाद इतने दिन से भोले बाबा को खिला रहा हूँ, स्वयं भी खा रहा हूँ, लेकिन उन्हें कभी नहीं खिला पाया हूँ। यही मन में विचार करते हुए पूजा पाठ करने के बाद भोला गहरी नींद में सो गया। जब प्रातःकाल हुई तो भोला जगा तो फिर से भोले बाबा एक नौकर के रूप में भोला के पास कच्चा राशन लेकर आए। तब भोला ने भोले बाबा से कहा कि आपके सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं। उन्होंने लगातार 4 महीने से मुझे राशन दिया है और इसका कभी 1 पैसा भी मुझसे नहीं लिया है, लेकिन इसके बदले कभी भी इस मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। जो राशन उनका है और उन्हीं के राशन से इस मंदिर में भोग प्रसाद बनता है, तो इस प्रसाद पे उनका भी हक बनता है। इसलिए अपने सेठ जी से जाके कह देना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने ज़रूर आएंगे। जब भोला की बात नौकर बने भोले बाबा ने सुनी तो वे घबरा गए और कहने लगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, सेठ जी तुम्हारे लिए राशन भेज रहे हैं, तुम इससे भोग प्रसाद बनाओ, भोले बाबा को खिलाओ, स्वयं भी खाओ, सेठ जी को खिलाने की क्या ज़रूरत है। तब भोला ने गुस्सा करते हुए कहा कि ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं किसी का ऐसे ही उधार खाने वाला नहीं हूँ, मैं मुफ्त का किसी का नहीं खाता। अगर मेरे ऊपर किसी का एहसान होता है तो मैं भी बदले में उस एहसान को उतारने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं इस कर्ज को अपने ऊपर नहीं रख सकता। इसलिए अपने सेठ जी से जाके कह देना कि अगर वे कल प्रसाद खाने नहीं आए तो कल से मैं उनसे राशन नहीं लूँगा और वे अपना राशन भेजना बंद कर दे। भोला की यह बात सुनकर भोला का यह क्रोध देखकर नौकर बने भोले बाबा डर गए और मन ही मन कहने लगे कि कैसा जमाना आ गया है, आज लेने वाला ही देने वाले पे धौंस जमा रहा है। लेकिन वे अंदर ही अंदर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्हें भोला की भोली सी भावना
और मोहिनी सी सूरत पे तरस आ रहा था और वे उसकी ऐसी मोहिनी सी बातों पे रीझ गए और कहने लगे कि इसकी भावना कितनी सच्ची और अच्छी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए भोला से कहा कि ठीक है, मैं जाकर सेठ जी को तुम्हारे घर प्रसाद पे आने के लिए कह दूंगा, लेकिन मुझे समय बता दो कि सेठ जी को किस समय आना है। तब भोला ने कहा कि कल सेठ जी को आने के लिए कह देना। इतना सुनकर नौकर बने भोले बाबा वहाँ से चले गए और भोला यह मन में विचार करने लगा कि कल सेठ जी के लिए क्या बनाऊं। जब भोला मन में सोच रहा था तो भगवान त्रिलोकीनाथ तो अंतर्यामी हैं, वे सभी कुछ समझ गए कि भोला किस दुविधा में है। अगले दिन सुबह सवेरे होते ही भगवान शिव भोला के यहाँ बहुत सारा दूध, चावल, चीनी, बहुत सारे मेवे मिष्ठान लेकर सुबह सुबह हाजिर हुए और भोला के हाथों में देते हुए बोले कि लो, इससे भगवान भोलेनाथ का प्रसाद छक के बनाओ, उनको भोग लगाओ, स्वयं खाओ और मुझे यह बता दो कि तुम्हारे यहाँ सेठ जी किस समय पधारे। भोला ने यह सब सामान भगवान शिव के हाथों से लेते हुए कहा कि इतना सारा सामान लाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, मैं इस सब का भगवान का भोग प्रसाद बनाता हूँ। तुम जाके सेठ जी से कह दो कि 12 बजे से पहले पहले मेरे घर आ जाएं और यहाँ आकर भोग प्रसाद ग्रहण करें। भोला की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा वहाँ से कैलाश पर्वत लौट गए और जाते ही उन्होंने अपना वाघंबर वस्त्र उतार दिया, गले से सर्पों की माला उतार दी, हाथ में लिए डमरू को भी उन्होंने नंदी को दे दिया, हाथ में रखे त्रिशूल को भी नंदी को थमा दिया, अपनी जटाओं को खोल लिया और उसमें चंद्रमा और गंगा को छिपा लिया। हमेशा वाघंबर वस्त्र धारण करने वाले भगवान भोले बाबा ने आज रेशमी और सुंदर सफ़ेद रंग का कुर्ता धारण किया। हमेशा खाली पैर चलने वाले भगवान शिव ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण की। गंगा और चंद्रमा को छिपाने के लिए भगवान शिव ने अपने सिर पे एक रेशमी लाल रंग की पगड़ी को पहन लिया और हाथों में सेठ की तरह एक छड़ी को ले लिया और उससे टक टक करते हुए कैलाश पर्वत पे चहलकदमी करने लगे। छड़ी की आवाज़ माता पार्वती के कानों में पड़ी तो वे भगवान शिव के पास आई और आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव से पूछने लगी कि प्रभु, आज आपने यह कैसा वेश धारण किया है? आपका यह रूप तो मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा कि आज भक्त और भगवान के मिलन का दिन है, इसीलिए मैंने यह रूप धारण किया है। भोले बाबा की बात सुनकर माता पार्वती भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि प्रभु, भक्त और भगवान के इस मिलन को मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ आने की आज्ञा दीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, आप भी सेठानी के रूप में तैयार हो जाइए, मैं भी आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। भगवान शिव से आज्ञा मिलते ही माता पार्वती अपने श्रृंगार कक्ष में गई और उन्होंने एक सुंदर रेशमी बनारसी साड़ी को पहन लिया, गले में मोतियों और हीरे जड़ित हार को धारण किया, पैरों में सुंदर पायल पहन लिए और अपने पैरों में सुंदर रेशम की जूतियां धारण की जिसमें हीरे और मोती जड़ित थे। अपना सुंदर सा रूप धारण करने के बाद माता पार्वती को यह याद आया कि सेठानियाँ अपने हाथों में एक सुंदर सा पर्स लेकर घूमती हैं। तब उन्होंने अपने हाथ में एक पर्स ले लिया और उसे घुमाती हुई अपने श्रृंगार कक्ष से बाहर निकली। जब वे बाहर गई तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव उनकी प्रतीक्षा में कैलाश पर्वत पे चहलकदमी कर रहे हैं। माता पार्वती के इस अद्भुत रूप को देखकर दोनों एक दूसरे को निहारने लगे और भगवान भोलेनाथ आश्चर्यचकित होकर माता पार्वती के सेठानी बने इस रूप को देख रहे थे। दोनों घंटों तक एक दूसरे को निहारते रहे और फिर जब उनका ध्यान भंग हुआ तो वे दोनों भोले के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किए।
जब वे जा रहे थे तो भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी और भगवान शिव के सभी गण उन्हें एकटक निहार रहे थे। वे दोनों पृथ्वी पर प्रस्थान किए। जब भगवान शिव और माता पार्वती भोले के उस शिव मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे कि दूर से ही व्यंजन की खुशबू भगवान भोलेनाथ के नाक में पड़ी और सुगंध के मारे उनकी भूख बढ़ गई। वे दोनों जब भोले के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर बोले कि हमें बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रसाद परोसो। तब भोले ने माता पार्वती और भगवान शिव के चरण स्पर्श किए और उन्हें एक आसन देकर बैठने के लिए कहा और कहा कि भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है, लेकिन मैं बिना भगवान शिव को भोग लगाए कभी भोजन ग्रहण नहीं करता और ना ही उस भोग प्रसाद में से किसी को ग्रहण करने देता हूँ। अगर भूख के कारण इसी तरीके से इस जग के सारे लोग स्वयं भोजन करने लगे तो भगवान बेचारे तो भूखे मर जाएंगे। आप अभी चुपचाप बैठे रहिए, पहले मैं भगवान शिव को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही आपको भोजन मिलेगा। इतना कहकर भोले ने सेठ बने भगवान शिव को डांट दिया और एक पत्तल में भोग प्रसाद लेकर भगवान शिव को भोग लगाने चला गया। जब वह भगवान शिव को भोग लगा रहा था तब भगवान शिव बने सेठ जी चुपके से उसके रसोई में घुस गए और जैसे ही उन्होंने खीर चखा तो वे तो आश्चर्यचकित रह गए। खीर में चीनी के जगह पे नमक डाला हुआ था। जब उन्होंने सब्जी चखी तो उसमें नमक के जगह चीनी डाली हुई थी। जब भगवान शिव ने पकौड़े चखे तो उसमें इतना अधिक मिर्च था कि उनकी जीभ से आग निकलने लगे। अब वे चीखते चिल्लाते हुए माता पार्वती के पास पहुँचे। माता पार्वती उनकी यह दशा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब भगवान शिव सेठ के रूप में उस आसन पे बैठ गए जहाँ माता पार्वती सेठानी के रूप में बैठी हुई थी। उसी समय भोला भोग प्रसाद लगाने के बाद वहाँ पे उपस्थित हुआ और उसने भोग लगाया हुआ प्रसाद सारे भोजन में मिला दिया। भोग लगे हुए प्रसाद के मिलने से भोजन और अधिक स्वादिष्ट और शुद्ध हो गया। तब उसने एक पत्तल में भोजन निकालकर भगवान शिव को दिया और कहा कि सेठ जी अब भोजन कीजिए, आपने अभी तक भोजन नहीं किया। आपने अभी अभी मुझसे कहा था कि आप बहुत भूखे हैं, इसलिए मैं जब तक आपको पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर देता तब तक किसी और को भोजन नहीं कराऊंगा। भोला की यह बात सुनकर भगवान शिव ने खीर की प्याली लेकर अपने मुंह से लगा लिया और गटागट सारा खीर पी गए। जैसे ही खीर की वह कटोरी खाली हुई भोला ने उसे फिर से भर दिया। भगवान शिव उसे फिर से पी गए। इसी तरीके से भोला उसमें खीर भरता गया और भगवान शिव उसे पीते गए। सारा खीर खत्म होने के बाद भगवान शिव ने डकार ली। तब भगवान शिव ने कहा, माफ करना भोला, मैं बहुत भूखा था इसलिए मैं सारा खीर खा गया। वैसे मैं इतना खाता तो नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथों की खीर इतनी अधिक स्वादिष्ट थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सेठ जी की बात सुनकर भोला बोला कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे और अधिक भोग प्रसाद बनाना चाहिए था, भूल तो मुझसे ही हुई है। जो आप दोनों की सेवा में मुझसे कमी रह गई, अगर थोड़ा प्रसाद बचा होता तो माता भी खा लेती। भोला की बात सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव के खाए हुए कटोरी में से खीर के 2-3 दाने निकालकर अपने कंठ में डाल ली। खीर का इतना अद्भुत स्वाद माता पार्वती ने आज से पहले कभी नहीं चखा था। उन 2-3 चावल के दानों से ही माता पार्वती तृप्त हो गईं और उनके तृप्त होते ही संसार का हर जीव तृप्त हो गया। और इस प्रकार से माता पार्वती ने आनंद में आकर अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी, तुम धन्य हो भक्त, तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया।
इसलिए तुम जन्म जन्मांतर तक भूख और प्यास की पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देती हूँ। माता पार्वती की बातें सुनकर जब भोला ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने जगत जननी माता पार्वती और भगवान शिव अपने असली रूप में खड़े थे। उन्हें इस रूप में देखकर भोला उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि प्रभु, आप स्वयं मेरे द्वार पधारे हैं। माता पार्वती, मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं आप दोनों का इस प्रकार से दर्शन करूंगा। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। इतना आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव ने भोला को अपने में विलीन कर लिया और सदा सदा के लिए भोला इस युग में अमर हो गया। उसे उसके भक्ति का फल मिल गया। उसके इस निश्चल भक्ति से उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव सच्ची भावना के भूखे हैं। भावना के भूखे भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक तामझाम की आवश्यकता नहीं है, ना तो उन्हें बहुत अधिक मेवे मिष्ठान की आवश्यकता होती है और ना ही उन्हें कीमती वस्त्र चढ़ाना पड़ता है। अगर सच्ची श्रद्धा से कोई एक लोटा गंगा जल ही भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दे तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।